नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे भारत में गुस्से का माहौल है। लोग इस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की तीखी आलोचना कर रहे हैं और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी कहा है कि सरकार आतंक के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी वे उसके समर्थन में रहेंगे, उनके साथ खड़े। लेकिन इस बीच भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के वीडियो को लेकर के विवाद फिलहाल बढ़ गया है। लखनऊ में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 12 धाराएं जोड़ी गई है। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि पहलगाम हमला सरकार की चूक के कारण हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेहा के खिलाफ इस वीडियो को लेकर अभय सिंह नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की 10 अलग अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है। बता दें कि उन पर बीएनएस की धारा 196(1)A, धारा 196(1)B, धारा 197(1)A, धारा 197(1)B, धारा 197(1)C, धारा 197(1)D, धारा 353(1)C, धारा 353(2), धारा 302, धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 69A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने, धारा 196 धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, धारा 197(1)A राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, धारा 197(1)D भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करने, धारा 353(1)C सार्वजनिक शरारत और आपराधिक गतिविधियों को उकसाने की नीयत से की गई बयानबाजी, धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। वायरल वीडियो में नेहा सिंह राठौर कहती हैं, एक फोन कॉल से दूसरे देशों में युद्ध करवाने वाले अपने देश में आतंकवादी घटना नहीं रुकवा पाए। अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल नहीं करो तो किस बात पर सवाल करो। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिसे सवाल ही नहीं समझा जाता है, बेरोजगारी पर जिसके जवाब में तुरंत जो है वो पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। अब देश की राजनीति हिंदू मुसलमान पर हो रही है। आतंकवादी हमले में देश के लोग मारे जा रहे हैं तो सवाल किस मुद्दे पर करूं, नेहा सिंह राठौर ने इस वीडियो में कहा। साथ ही नेहा सिंह राठौर वीडियो के आगे कहती हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकवादी हमला हुआ तो सवाल क्या जिन्ना और नेहरू से पूछा जाएगा? पुलवामा हमले पर वोट मांगने वाली यह आदमी पहलगाम पर वोट मांगेगा और अंधभक्त मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। बस कुछ दिनों की बात है, रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डाली जाएगी और भक्त इसके रील्स भी शेयर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के वीडियो को पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी कि पाकिस्तान ने नेहा सिंह राठौर के वीडियो का इस्तेमाल अपने बचाव और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान हैंडल्स नेहा के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके लिख रहे हैं, इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा किया है। साथ ही अपने ऊपर हुए एफआईआर पर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछ सकती क्या? अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के संदर्भ में नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है।
लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिनके? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है। तो आपने सुना, नेहा सिंह राठौर ने अपने ऊपर दर्ज हुए एफआईआर को लेकर भी सोशल मीडिया पर अपना वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज होता है। अंधभक्त मुझे जो है वो देशद्रोही कहते हैं, लेकिन मैं देशद्रोही नहीं हूं। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मैं कई तीखे सवाल अभी आगे भी करूंगी और ये भी पूछूंगी कि आखिर इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।